अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बैंक स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है। 29 साल के बाद जो है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कोई बड़ा इवेंट जो है पाकिस्तान में हो रहा है, जो आईसीसी मुनक्किद करवा रही है। आज पाकिस्तान ने जो है टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जबकि इससे पहले ट्राई नेशन का जो फाइनल हुआ था उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया था और उस वक्त वो मैच जो है पाकिस्तान ने लूज़ कर दिया था। हार गई थी पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड से, लेकिन आज ये फैसला किया है। अब जो पूरा प्लेइंग 11 है पाकिस्तान का, क्या वो किस तरह से है रखा गया है, जो मोहम्मद रिजवान का फैसला है, क्या आज बाकी मैच जीत सकते हैं? क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है, काफ़ी टैक्स उन्होंने किए हैं। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ुबैर नज़ीर खान मौजूद हैं, उनसे हम इस मैच के बारे में जानेंगे आज क्या नतीजा हो सकता है मैच का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ुबैर भाई, क्या नतीजा होगा? पहले ट्राई नेशन का, जिस तरह मैंने बताया, टॉस जीता था, बैटिंग का फैसला किया था, आज फील्डिंग का, ये क्या है? और पूरा जो प्लेइंग 11 है कैसा है पाकिस्तान का? ये आज मैच किसका रहेगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो बात आपने की, क्या नतीजा होगा, नतीजे तो अल्लाह जानता है, अल्लाह की जो रज़ा होगी वही होगा। लेकिन बाला सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखते हुए हम बात करें, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 तश्कील दी गई है, तो मैंने मुजाहिद जो है उनके प्रोग्राम में भी बात की थी कि उनको कहा था मैंने कि पाकिस्तान ने ये एक हारिस रऊफ़ को दोबारा शामिल करके खुला जुआ खेला है। हारिस रऊफ़ मुकम्मल तौर पर फिट नज़र नहीं आते। इससे पहले जो 2 दिन प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें भी उनकी फ़िटनेस मशकूक थी। आज भी उन्होंने मुकम्मल रिदम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया था। तो बहरहाल पाकिस्तान ने एक जुआ खेला है और ये रिप्लेस होना भी था, क्योंकि फर्गूसन जो है न्यूजीलैंड के, वो आपको पता है कि इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए बैलेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ़ किसी इंजरी का शिकार नहीं होते और अपना मुकम्मल कोटा पूरा करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन असल इम्तिहान जो है हमारे दूसरे बॉलर्स का भी है, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। स्पेशलिस्ट, वाइज स्पेशलिस्ट मैं कहूँगा, जिसमें स्पिनर इब्रार अहमद मौजूद हैं। इब्रार अहमद की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन न्यूजीलैंड की जानिब से जो 2 प्लेयर जो हैं शुरू में जो है आउट हो गए थे, जिसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोरल काफ़ी बुलंद हो गया था। लेकिन अब लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होते जा रहे हैं। कराची की विकेट आपको पता है प्लेइंग विकेट होती है और इस विकेट के ऊपर जो है बैट्समैन को रन बनाने के ज़्यादा मौके होते हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है अपनी बॉलिंग के ज़रिए न्यूजीलैंड को किस हद तक महदूद रखता है। अगर 300 रन से ज़्यादा की बात हो जाएगी तब भी पाकिस्तान टारगेट को अचीव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होगी। जी अच्छा, ये तो मैच की थोड़ी सूरत हाल है। तो आज 29 साल के बाद ये मेगा इवेंट हुआ है। इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया, ये नहीं होगा, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़ी तकब्बुराना गुफ्तगू की। आज अल्लाह का शुक्र है ये इसका आगाज़ हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडियंस के हवाले से मैं कहूँगा कि उनको अपनी अप्रोच को जो है ना, और अपनी मेंटलिटी को, उसकी अपनी थॉट को जो है ना वो चेंज करना होगा। वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। अब जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से जो काम नहीं चलेगा। हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए, सच को सामने रखना चाहिए। इस लिहाज से जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है भारत ने मुख्तलिफ अंदाज में, जब आपको पता है कि नेशनल स्टेडियम और दूसरे स्टेडियम की तामीर और तज़यीन का काम जारी था, उस वक्त जो उसने प्रोपेगेंडा किया और इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश की कि शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है ये कर दिखाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनकी काविश कारआमद साबित हुई और सब ने मिलकर जो है पाकिस्तान को मेज़बानी के काबिल बनाया। और आज आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम में मौजूद है और ओपनिंग मैच में अपने जज्बात का इज़हार करके ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की काविशें कारगर साबित हुई और दुश्मन का मुँह काला हुआ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर नज़ीर खान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। उनका मैच के बारे में तज्ज़िया सुना और देखते हैं नतीजा तो मैच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उनका तज्ज़िया है, सीनियर रिपोर्टर्स हैं मेरे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए अब्दुल कदीर आनंद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।